यूपीएससी सीसेट में रीजनिंग से अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डुएबल क्वेश्चंस का काम करेंगे, तो प्रैक्टिस करना तो बनता ही है, राइट। सो रीजनिंग में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, और ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही दिशा में प्रिपरेशन करें, सही लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और सही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है टॉपिक्स की, ताकि आप उस पर बेस्ड कैसे भी टाइप का क्वेश्चंस आ रहा हो तो आप उसको सॉल्व करने के लायक हो वहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे हमारे 10 रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, राइट, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर कर ली है, और अगर नहीं कर रही है तो आप यहां के बाद जरूर करोगे, ठीक है। सो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और आज के इस सेशन में हम 10 इंपॉर्टेंट और 10 रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं जो रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे बिलीव मी, ये आपका जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से हम ये तरीके से जानेंगे कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते रहे हैं हर साल, ठीक है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस अगर आपको जानना है यहाँ पे से, चाहे वो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का हो, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने हो या फिर प्रीवाईक्यूज आपको देखने हो, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन सेंस। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, यहां से ध्यान रखना, हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में आप देख सकते हो यहां पे हमें कहा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट किधर होता है, साउथ ईस्ट किधर होता है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो फाइनली कोई पर्सन अभी कहाँ फेस कर रहा है, फाइनली कोई पर्सन का जो फेस है वो उसके मूवमेंट के हिसाब से कहां पे जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, एक ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिखाऊंगी, और यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, एक और आपका डायरेक्शन सेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर आप कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, आप देख सकते हो 2021 में ही आया हुआ है, राइट। यहां पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप कैसे दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, सपोज ऐसे है तो ये उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, राइट। ये इस तरीके से एक इमेजिनरी ट्राइंगल बन रहा है, और यहां से हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस टाइप की एक हम थ्योरम और फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हम ये वाली साइड, ये जो शॉर्टेस्ट साइड है जिसको बोलेंगे, ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं यहां से, राइट। तो ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है और टोटल डिस्टेंस क्या है किसी पर्सन का। तो टोटल डिस्टेंस हमेशा उस पर्सन की टोटल जर्नी का होता है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में मेरा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस तरीके से, ना कि ऐसा और फिर ऐसा और फिर ऐसा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आप लोग जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और कई बार देखो लगता है स्टार्टिंग में क्या आसान है, बट कई बार कैलकुलेशंस में आप लोग वहां पे फंस सकते हो, तो पूरा सॉल्व आंसर तक जानना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक एंड हियर वी हैव ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, लेटर टू नंबर कोडिंग हुई है। तो लेटर टू नंबर कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे ABCD को ऐसे कोड किया गया है, EFGH को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, कैसे लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कैसे लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेटर टू नंबर बोल लीजिए, और लेटर टू लेटर भी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट्स और ये वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 2024 का ही क्वेश्चन है आपका ये, क्यूब एंड क्यूबॉइड। यहाँ पे देखो वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या है, बेसिक नॉलेज रखनी है चैप्टर की। सिंपली पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। आपको पता होना चाहिए 64 आइडेंटिकल पीसेस का मतलब है, अगर मैं एक क्यूब के यहाँ पे से इस टाइप से कट करूंगी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और यहां से भी मैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहूंगी, और यहां से भी ऐसे जो आपका 3D फिगर है वहां से भी आपको कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि 64 जो पीसेस बनेंगे, 64 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे, वो तो मैं हम कैसे बनाते हैं, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे पास 64 का मतलब है 4 का क्यूब 64, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स बनाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन कर सकते हो, क्या यहाँ पे कोई और टाइप का आपका मेथड है। तो आपको क्या करना होता है, इस पूरी सीरीज के काउंट करके, लेटर्स काउंट करके, वहां पे फिर सीरीज को थोड़ा कुछ आपको छोटे छोटे पेयर्स में डिवाइड करना होता है इस तरीके से। अब पेयर्स में जब आप डिवाइड करते हो तो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर में पढ़ते हो उनके, और तब आपको चीजें ज्यादा विजिबल हो पाती हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज में और टाइप के क्वेश्चंस कुछ नहीं आता, सिंपल एक यही क्वेश्चन आता है, इसी का मतलब लेटर्स दिए गए हैं, बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं, और आपको सिर्फ फिल करना होता है। तो क्या करना है आपको, इनको ऐसे डिवाइड करके तब रीड करना होता है और लॉजिक फाइंड आउट करना होता है कि सीक्वेंस वर्क कैसे कर रहा है। वही सीक्वेंस आपको रिपीट करना होता है और वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल आपके यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम बॉटम, आपको ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, जनरली आपको पूछा गया है द रैंक ऑफ अ पर्सन। आपको पता होना चाहिए कैसे, द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम another side और another direction। ठीक है, तो यहां पे आपको यहां पे पता होना चाहिए कि आप एक पर्सन की रैंक कैसे निकाल सकते हैं दूसरी डायरेक्शन से। अगर उसकी रैंक एक साइड से गिवन हो, ठीक है, फ्रॉम वन साइड इज गिवन, और वन डायरेक्शन बोल लो, ऊपर डायरेक्शन ही लिखा है तो वन डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्संस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसकी रैंक एक साइड से पता होना चाहिए। जैसे यहां पे आपको रमेश की रैंक अगर टॉप से 22nd है, टॉप से 22nd है, तो बॉटम से कितनी होगी, इसका मतलब उसकी टॉप से रैंक आपको यहाँ पे दोनों पता है, तो आप यहाँ पे उसकी बॉटम से निकाल सकते हो विद अ फॉर्मूला। हम हमेशा इजिली पढ़ते हैं कि T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस में 1। T मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, L मतलब उस पर्सन की किसी भी एक डायरेक्शन से रैंक, और R मतलब दूसरी डायरेक्शन से रैंक। सपोज लेफ्ट राइट है, रो है, तो लेफ्ट से और राइट से, टॉप बॉटम है तो टॉप से एंड बॉटम से माइनस में 1। ये बहुत इजी फॉर्मूले से हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं आपको बताती हूँ, इसी से एक और बन जाता है कि हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस आप कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या पता होना चाहिए आपको। अल्फाबेट्स का आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ऑपोजिट लेटर या फिर आप बोलो रिवर्स लेटर,
ठीक है, या फिर आप बोलो रिवर्स लेटर क्या होते हैं और कैसे आप निकालते हो, ये आपको पता होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास कहा गया है इन ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, क्या लिखा है, ऑर्डर सबका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाई। अब यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स होना, देखो ऑर्डर रिवर्स होना और लेटर रिवर्स होना इज डिफरेंट, ठीक है। अभी इसने कहा था कि इंग्लिश अल्फाबेट का ऑर्डर रिवर्स कर दो, इसका मतलब जो आपकी ए से लेकर जेड तक सीरीज चलती है तो रिवर्स ऑर्डर कर दिया पूरी सीरीज का तो जेड टू ए चलेगी, ये कहा गया है इसके अंदर आपको। अब यहाँ पे बताओ कि इन लेटर्स में से असलियत में जब लखनऊ था, ठीक है, लखनऊ की पोजीशन पे कौन कौन से लेटर यहाँ पे बने थे, ये कहा गया था कि मान लो लखनऊ जैसे यहाँ पे एल आएगा तो एल जिस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा वहां पे इस पोजीशन पे एल की जगह पे कौन होगा, एल की जगह पे यहाँ पे कौन होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, क्लियर। अब ये इसमें सिंपल ये बोला गया था एक तरीके से कि आपको सिंपल लखनऊ में हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर निकालना था, सिंपल इस क्वेश्चन का ये मीनिंग था। अगर आप समझ पाते कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन तो आप इसको इजीली सेकंड्स में कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब है पूरा ऑर्डर ही रिवर्स कर देना, रिवर्स लेटर का मतलब है एल का रिवर्स जैसे आप बोल सकते हो ओ होता है, यू का रिवर्स आपका एफ होता है, तो ये आपका क्या है, रिवर्स लेटर है या फिर ऑपोजिट लेटर है। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना, प्लेस वैल्यूज और रिवर्स और ऑपोजिट लेटर, अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है, किसको बोला जाता है, ठीक है। अगर जहां पे सीरीज का नेम आ गया तो वहां पे हमें अल्फाबेटिकल सीरीज को कंसीडर करना है या फिर गिवन सीरीज को कंसीडर करना है। ये सारी चीजों का डिफरेंशिएट आप तभी कर पाओगे जब आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और तभी आप समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका 2022 का क्वेश्चन है। अब आपको ये फॉर्मेट कैसे दिख रहा है, डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी। ब्लड रिलेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपका कैलेंडर से आ सकता है, क्लॉक से आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी के अंदर डायरेक्शन से इस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जैसे आपके सामने दिख रहे हैं आपको ब्लड रिलेशन, तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आप रखो बेसिक आपको आना चाहिए, चाहे वो डेटा सफिशिएंसी में हो चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैमिली ट्री कैसे बनता है ये आपको पता हो, फैमिली ट्री नहीं आता बनाना तो आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है सॉल्व, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फैमिली ट्री बनाना आपको आना चाहिए, किसी भी गिवन डेटा से आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गिवन क्वेश्चन की, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं, मुझे फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है और कितनी स्टेटमेंट दी गई है। 2 स्टेटमेंट हमेशा आपको बोलती हूँ, 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, तो आपको क्या करना है, पहली को ट्राई करो, नहीं आया आंसर दूसरी को ट्राई करो, फिर नहीं आया आंसर फिर आप जाके दोनों को क्या करते हो, कंबाइन करते हो। तो इस सीक्वेंस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगेन बेसिक तो होना ही चाहिए क्लियर। बेसिक क्लियर कब होगा, जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो यहां से आपके क्या क्या कवर हो गया, बेसिक क्वेश्चंस तो कवर हो ही गए, एंड इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है आपका क्वेश्चन का वो भी साथ में आपका कवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट तो साथ में दिख रहा है और करना क्या है इसमें जरूरी, ये भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में जो चैप्टर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखो, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180। मतलब अब यहाँ पे आपको पूछा गया टाइम, पूछा गया है टाइम, पूछा गया है किसके बीच में, आर हैंड, याद रखना किस किस के बीच का टाइमिंग है, आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का टाइमिंग पूछा गया है। जब ये दोनों किस टाइम पर ऐसा हुआ, किस टाइम पर ऐसा हुआ जब ये दोनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे थे, 180 डिग्री का एंगल बना रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालने का सिंपल हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपको आना चाहिए 30H वाला, वो आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस
थीटा वाला, तो आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जरूर आता है। अगर 180 डिग्री नहीं आएगा, सेम फॉर्मूला आप 90 डिग्री में भी अप्लाई करते हो, 0 डिग्री में भी, या किसी भी डिग्रीज में आप अप्लाई जरूर करते हो, राइट। तो यहाँ पे चाहे 180 डिग्री वाला, अभी यहाँ पे आपके सामने 180 डिग्री वाला क्वेश्चन है, हो सकता है 0 डिग्री या फिर कोइंसाइड बोल लो इसको, या फिर टुगेदर बोल लो, ऐसा भी क्वेश्चन आता ही है। एग्जाम में आपके पास 90 डिग्री वाला भी क्वेश्चन आता है, और कोई भी अदर टाइप ऑफ एंगल भी आपके यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे पास अगर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कौन सा एंगल बनता है, ये कब बनता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, बेसिक से कवर हो रखी है, प्रैक्टिस भी हो रखी है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं कि मैम ये क्वेश्चंस को कैसे करना है और आप पूरा चीज नहीं बता रहे हो। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोग कवर कर चुके हो या नहीं, देखो समझो, ठीक है। नहीं कर रहे हो, नहीं किया आपने, तो आप करो, अब ये अभी टाइम है, ठीक है, दिस इज द हाई टाइम। सो ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, रीजनिंग के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, राइट। चलो, व्हाट इज द एंगल, अब यहाँ पे अब क्या पूछा गया एंगल, तो एक तो क्लॉक में से एक और कॉन्सेप्ट, क्लॉक में से आपका एक टाइम का क्वेश्चन आता है, ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और एक आपका आता है एंगल वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एंगल बताया गया, पूछा गया है, अगेन किस किस के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में आपको एंगल बताया गया, पूछा गया मतलब, और आपको एक टाइमिंग गिवन की गई है, आपको यहाँ पे टाइमिंग गिवन की गई है। देखो फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, एंगल पूछा गया था, टाइम गिवन किया गया था, ठीक है। यहां पे पूछा गया है 425 आवर्स पे इन दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। यहां पे आपको टाइम पूछा गया है और एंगल आपको गिवन किया गया है, राइट। दोनों में फर्क है ना, राइट। चलो, तो दोनों में दो डिफरेंट फॉर्मूलाज लगते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसी चीज को अप्लाई करिए और सिंपली आप आराम से वहां पे आंसर निकाल सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे से सारी चीजें कवर हो गई हैं, आपको सारी चीजें पता चल गई हैं। एंड यहाँ पे से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको कहीं पे से भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि वी आर नॉट कवरिंग द टॉपिक हियर, वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 12 क्वेश्चन तो कर ले जाओ, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं, उनके क्वेश्चन पे आपको छेड़ना भी नहीं होता, वो क्वेश्चन ही आपको फंसाने के लिए होता है, तो आपको उनको करना ही नहीं है। 11-12 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, बहुत बढ़िया है, राइट। यहीं से आपने देखो इतने मार्क्स ले लिए हैं। और एक्यूरेटली आप सॉल्व तभी कर पाते हो जब आप प्रैक्टिस कर पाते हो, जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है। और बिल्ड कब होता है कॉन्फिडेंस, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या फिर सी सेट पूरा कंप्लीट के लिए, ओके। चलिए, तो यहाँ पे अभी तक यही, और आई होप आपको ये सारी चीजें सही लगी होगी। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा और जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हियर इज द कंप्लीट मास्टर कोर्स फॉर यूपीएससी सी सेट, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिलेगी, वीकली लाइव डाउट सेशन आपके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीकली बेसिस पे अपने फैकल्टी से जुड़ सकते हो। हर वीक हम आपसे मिलते हैं लाइव, ठीक है। लाइव रिविजन क्लासेस भी आपकी होती है जो आपके एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इस पे तक जाना है। सबसे इजी तो यही है कि आप इजीली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे से आपको, अगर इसके अलावा आप edutap.in की वेबसाइट पे जा सकते हो, आप ऐसे करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आप कोर्सेज में जाओगे, ठीक है। edutap.in की वेबसाइट खुलेगी इस तरीके से, कोर्सेज में सी सेट कोर्सेज आपको चूज करना है, ओपन होकर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कोर्स है, ठीक है। आप लाइव क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो जो आपके एग्जाम से पहले होती है, मैंने आपको बताया। इसी के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज, मतलब फुल लेंथ चाहे आपको करना है प्रैक्टिस, चाहे आपको चैप्टर वाइज करना है, टॉपिक वाइज किसी भी मैथ्स में करना है, इंग्लिश में करना है, ऐसे, ठीक है। और साथ ही आपके पास यहाँ पे फुल लेंथ भी है जिसमें आपके पूरे 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास्टर कोर्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका तीनों ही चीजें कवर हो रखी हैं, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली आपका इसका सिलेबस कवर्ड हो रखा है, ठीक है। इसी के अंदर आपकी मॉक टेस्ट, मतलब वही जो तीनों टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए, वही तीनों टेस्ट आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसमें एक चीज एडिशन ये हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड रहती हैं, जो आपके
कंप्लीटली टॉपिक को बहुत बेसिक से आप कवर करते हैं। इजीली आप यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो इजीली आप इस जो आपके पूरा सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। देन लाइव क्लासेस आपकी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, वहां अलग से सिर्फ लाइव क्लासेस है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, आप इसका डेमो भी ले सकते हो, यहाँ पे से आप इसका डेमो ले सकते हो, डेमो क्लासेस। ठीक है, अगर आपको देखना है कि इस कोर्स के अंदर कैसे कैसे क्लासेस ली गई है, कैसे आपको डिलीवरेबल दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। फ्री में आपकी ये लाइव मतलब जो क्लासेस हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस वो आपकी यहाँ पे दी गई हैं, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ जाके। ओके, एंड इफ यू आर समवन जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, आपकी लर्निंग सारी हो गई, रिविजन आपका हो गया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने कर लिया है सब कुछ, तो आप इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स, तो यहाँ पे आप नो मोर पे जाके भी डिटेल्स को जान सकते हो। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।